नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे में टाइम जोन के बारे में और टाइम जोन को इन डेप्थ समझेंगे। चलिए समझते हैं टाइम जोन क्या होता है। दोस्तों, दुनिया में इस अर्थ पे कई देश हैं और हर देश के अंदर टाइम अलग अलग तरीके से चलता है। इंडिया का टाइम अलग है, यूरोप का टाइम अलग है, ऑस्ट्रेलिया का टाइम अलग है, यूएस का टाइम अलग है। और वो किस वजह से है? क्योंकि सूरज उगता और छुपता अलग अलग समय पे है, तो इसीलिए एक ही टाइम नहीं रखा जा सकता। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, अ, हर एरिया को एक अपना टाइम जोन दे दिया है। ठीक है। तो हर कंट्री का अपना टाइम जोन नहीं है। कुछ कंट्रीज में एक से ज्यादा टाइम जोन भी होते हैं, जैसे यूएस में एक से ज्यादा टाइम जोन है क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है ना। तो टाइम जोन एक रीजन है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करा जाता है। ठीक है दोस्तों। और टाइम जोन हमेशा यूटीसी से कैलकुलेट होता है। यूटीसी के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया था और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है। एक ऐसा पॉइंट लिया गया कि ओके, ये यूनिवर्सल टाइम है। अब इससे हम बाकी सारे टाइम जोन्स की दूरी नापेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम देंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एशिया कैलकाटा। एशिया कैलकाटा एक टाइम जोन है जिसके अंदर इंडिया का टाइम जोन एशिया कैलकाटा टाइम जोन में आता है और ये यूटीसी से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अमेरिका न्यूयॉर्क यूटीसी से 4 घंटे पीछे है। ठीक है। तो दूरी हमेशा यूटीसी एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है और वहां से दूरी मानी जाती है कि एक यूटीसी है। यूटीसी से 5.5 घंटे दूरी पे एशिया कैलकाटा का टाइम जोन माना जाएगा। अमेरिका न्यूयॉर्क का टाइम यूटीसी से 4 घंटे पीछे माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ऐसे यूरोप कोपेनहेगन जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे यूटीसी+2 टाइम जोन चलता है। ठीक है। चलिए आ जाए इसका अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ये तो थी थ्योरी। इसका समझते हैं इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे करंट टाइम को एक पर्टिकुलर टाइम जोन। ठीक है। तो एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम देते हैं डेट टाइम जोन डॉट जेएस। ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम लेते हैं, मैं डेनमार्क में हूँ तो कॉन्स्ट डेनिश टाइम इक्वल्स टू न्यू डेट। मैंने पिछले वीडियो में इनिशियलाइजेशन वाले वीडियो में समझाया था कि जब भी आप एक नई डेट बनाते हैं तो वो आपको लोकल टाइम में एक टाइम दे देता है, बट उसको प्रिंट ये हमेशा यूटीसी में करता है। तो नई डेट आपको अभी की डेट हमें मिल गई। सो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं डेनिश टाइम को दोस्तों। डेनिश टाइम में इसको प्रिंट कर दिया। नोड डेटा टाइप्स स्लैश डेट टाइम जोन डॉट जीएस। तो ये डेनिश टाइम अभी एक्चुअल में यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 9:49 है। तो ये यूटीसी टाइम हमें इसने दे दिया। इसको यूटीसी में आईएसओ टाइम में इसको प्रिंट करा दिया और यूटीसी और डेनमार्क में 2 घंटे का फर्क है तो ये 7:49 हमें दिखा दिया। अभी यहाँ पे 9:49 हुई है। ठीक है। अब हम आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो डेनिश टाइम में ही दिखाओ इसको। ये तो यूटीसी है, मुझे डेनमार्क के टाइम में ही देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? उसके लिए हम इसी को माई डेट डेनिश टाइम को अब हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग इसका नाम लिख देते हैं टाइम नाउ। ये बेहतर ना, टाइम नाउ। और टाइम नाउ इन डेनमार्क को लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टाइम नाउ डॉट। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फंक्शन का टू लोकेल स्ट्रिंग। ठीक है दोस्तों। हम टू लोकेल स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले देंगे कि ये डेनिश भाषा और डी के कंट्री का हमारे पास लोकेल है। ठीक है। ये लोकेल हम देंगे। ठीक है। और ये भी आप कुछ भी रैंडम टेक्स्ट नहीं दे सकते। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा लोकेल कोड्स, आपको ये मिल जाएंगे जावास्क्रिप्ट लोकेल कोड्स। तो यहाँ पे हमेशा इसका स्टैंडर्ड रहता है ये भाषा का नाम जैसे डेनिश है और यहाँ पे कंट्री का कोड डीके, टीए टीके। चलिए अब हमने इसको टाइम जोन बताना पड़ेगा हमें और टाइम जोन यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं
टाइम जोन, अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो डेनमार्क का टाइम जोन है वो है यूरोप स्लैश कोपनहेगन। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको यूरोप कोपनहेगन में मैंने इसको प्रिंट करा दिया। तो मैंने क्या किया, अभी टाइम को लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। लोकल स्ट्रिंग क्या हेल्प करती है, जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में समझाया है कि लोकल स्ट्रिंग आपको कन्वर्ट करके देती है चीज़ों को लोका जो उस कंट्री के लोकल एरिया के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमने कहा कि ये एक डेनिश फॉर्मेट में मुझे डेट दो और टाइम जोन लेना यूरोप कोपेनहेगन का। चलिए इसको प्रिंट करते हैं, क्या ये मुझे यूरोप कोपेनहेगन का टाइम देता है। तो देखिए इसने क्या किया, यूटीसी में है 7:52 और ये कह रहा है डेनमार्क में है 9:52। ठीक है दोस्तों, इसने 2 घंटे ऐड करके दे दिया हमें, और ये सही टाइम है। अभी डेनमार्क में 9:52 हुई है। और इसमें डेट का भी फॉर्मेट आईएसओ फॉर्मेट नहीं है। डेनमार्क में डेट को ऐसे लिखा जाता है कि 16, फिर मंथ का नाम जून, फिर 2023, फिर स्पेस, फिर टाइम और डॉट से सेपरेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस कैसे समझ आया इसको, जब मैंने इसको यहाँ पे लोकेल दिया डेनिश और डीके, तब इसने ये वाला फॉर्मेट बनाया। फिर मैंने टाइम जोन दिया तो इसने यूटीसी में 2 घंटे ऐड कर दिए और उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और भी ट्राई करते हैं, इसी को ही अमेरिका के फॉर्मेट में कर देते हैं, इसी टाइम को ही। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे गए हम और यहाँ पे हमने लिखा कंसोल डॉट टाइम इन न्यूयॉर्क कर देते हैं। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में क्या टाइम है, तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क का लोकेल क्या है। लोकेल क्या है यहाँ पे, लोकेल है भाषा इंग्लिश और कंट्री यूएस। ठीक है, और फिर टाइम जोन हमें देना है, अब ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ डेट फॉर्मेटिंग के लिए, डेट कैसे दिखाना है। अगर सिर्फ इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा टाइम न्यूयॉर्क का। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कौन सा टाइम जोन है। तो टाइम जोन यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, हमें चाहिए अमेरिका का न्यू अंडरस्कोर यॉर्क। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका का न्यूयॉर्क का टाइम जोन लो और इस टाइम को जो कि यूटीसी में है कन्वर्ट कर दो अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका में डेट को ऐसे प्रिंट करा जाता है, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। 6 जो है पहले मंथ पहले लिखा जाता है, 16 आज की तारीख बाद में लिखी जाती है, फिर 2023, फिर कॉमा से टाइम। और आप देख सकते हैं कि यूटीसी में टाइम है 7:53 और यहाँ पे है 3:53। तो ये 4 घंटे का माइनस का डिफरेंस होगा, ये पीछे चल रहा है। ठीक है, तो ये रात के अभी 3:53 हुई है और यूटीसी में 7:53 है, तो पीछे। और डेनमार्क 2 घंटे आ गया, डेनमार्क में 9:53। चलिए ऐसे ही इंडिया को भी देखते हैं, इंडिया का कैसे करेंगे। तो इंडिया में हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ HI हिंदी, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ IN इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है इंडिया का क्या है, इंडिया का है एशिया स्पेस सॉरी स्लैश कैलकटा। ठीक है दोस्तों, तो अब एशिया कैलकटा पे टाइम जोन हमने दिया। तो इसने क्या किया, अब इसने हमें इंडियन फॉर्मेट में टाइम को प्रिंट करवाया, जो कि है पहले 16, यानी कि पहले डेट फिर मंथ, उल्टा है यूएस से, है ना। और फिर टाइम जो है ना दोस्तों, देखो 1:25 दोपहर की बज रही है। ठीक है, तो 1:25 और यूटीसी में क्या है, तीन नहीं, यूटीसी में है 7:55। ठीक है, सो कितने घंटे का फर्क हो गया हमारा, 8 9 10 11 12 ना, 8 तो बजेगी, 9 10 11 12 1, 5.5 घंटे का फर्क है। ठीक है दोस्तों, तो अभी 8 बजी है और वहां पे 1:30 बजी है, तो 8 और 1:30 में 9 10 11 12 1 और 1:30, हाँ 5.5 घंटे का फर्क हो गया ये। तो हमारे पास 5.5 घंटे फर्क हो गया। तो इस वजह इससे, और यहाँ पे न्यूयॉर्क नहीं, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए टाइम नाउ इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें क्या पता चला कि हम उसी टाइम को अलग अलग टाइम जोन में कैसे निकालें। ठीक है, उसको हमने अलग अलग टाइम जोन में निकाल दिया एक ही टाइम को। सो आगे बढ़ते हैं। सो अगला है
प्रिंट अ गिवन टाइम इन अ पर्टिकुलर टाइम जोन। ये तो हमने अभी के टाइम को कन्वर्ट किया, राइट, कि अभी का जो टाइम है उसको कन्वर्ट करो। बट आपके कोड में कई बार होगा कि आपको कहीं से टाइम मिलेगा डेटाबेस से, ठीक है। सो अब इसको मैं एक वो बनाता हूँ, वेरिएबल माई डेट इक्वल्स टू न्यू डेट, और मैं इसको एक डेट की स्ट्रिंग देता हूँ, कोई भी डेट दे सकता हूँ। यहाँ पे आईएसओ फॉर्मेट में दूंगा, आईएसओ फॉर्मेट में 2023 फरवरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं तारीख देता हूँ 16, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद टाइम सिटी का डिफरेंस, अब घंटे मिनट सेकंड, घंटे मिनट सेकंड कैसे, 13:20 12 सेकंड, ठीक है दोस्तों, 13:20 12। और अब मिली सेकेंड, मिली सेकेंड कैसे देते हैं दोस्तों, मिली सेकेंड होते हैं 1000 तक के, ठीक है। तो हम बड़ा सा नंबर देते 450, और फिर मैं इसको कहता हूँ जेड, इसका मतलब है कि ये 450, इसको मैं जेड देता हूँ यहाँ पे। और जेड का मतलब है कि दोस्तों कि ये हमारा यूटीसी में, ठीक है। तो मैंने इसको इनपुट दे दिया, तो ये इनपुट कहीं से भी आ सकता है, ये इनपुट यूजर से आ सकता है ये इनपुट आपके डेटाबेस से आ सकता है, कोई भी एक रैंडम डेट आ सकती है। अब इस रैंडम डेट को अगर आपने कन्वर्ट करना है किसी और टाइम जोन, लेट्स से इंडिया के टाइम जोन, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले इसको प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ये क्या हो गया, कंसोल डॉट लॉग माई डेट को मैंने प्रिंट करवाया, माई डेट कॉमा माई डेट, ठीक है, इसको प्रिंट करा, माई डेट हमारे पास आ गई। ये कह रहा है इनवैलिड डेट है, क्यों इनवैलिड डेट है जी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या गलती करी है, आवर मिनट सेकेंड, और अभी के लिए इसको हटा देते हैं मिली सेकेंड को, लेट्स से इसको लेता है, तो इसको इसने ले लिया। तो इसको मुझे, मैंने गलती क्या करी थी, मैंने मिली सेकेंड्स को डॉट में देना होता है, उसको डॉट में नहीं दिया, लेट्स से इसको ही लेता है, नहीं लेता, तो अब ले लिया इसने। तो इसने माई डेट को हमने प्रिंट करा दिया 16 फरवरी 2023 13:20 12 4:30, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं दोस्तों इंडिया के टाइम, ठीक है। तो इसको हम गए माई डेट, और अभी मैं कोड यहाँ से इंडिया वाला ले लेता हूँ, यही कोड लगेगा टू लोकल स्ट्रिंग, यही वाला कोड हमने लेना है। और ये हम नीचे गए माई डेट टू लोकल स्ट्रिंग, इस डेट को लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, हिंदी इंडिया के अकॉर्डिंग, टाइम जोन एशिया कैलकाटा ले लो, ठीक है। माई डेट इन आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं इसको। तो आ जाए इसको लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है अब इसको 16 फरवरी 2023 6:50 PM कर दिया इसने। इसने क्या किया, इस पे 5.5 घंटे और ऐड करके इस शाम के 6:50 यानी तकरीबन 7 बजा दिए इसने। और इसमें 13:20 के अंदर जब 5.5 घंटे आप ऐड करेंगे तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने, हमें एक डेट इनपुट मिला, कोई भी रैंडम डेट हो सकती है, हमने उसको अब इंडियन टाइम में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे ही आप न्यूयॉर्क टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डेनमार्क टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसी और टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम हाँ, ये तो हम कवर कर चुके हैं कि किसी भी टाइम को हम मल्टीपल टाइम जोन में कवर कर सकते हैं। ये हमारे पास टाइम था, इसको हम मल्टीपल टाइम जोन में हमने कन्वर्ट कर दिया। एक ही टाइम को हमने यहाँ पे यूटीसी में दिखाया, यहाँ पे डेनमार्क के टाइम में दिखाया, यहाँ पे यूएस के टाइम में दिखाया, यहाँ पे इंडिया के टाइम में दिखाया। सो प्रिंट ऑल टाइम जोन। अब सवाल आता है दोस्तों, आप कहेंगे कि ऐसे तो कई सारे ऐसे हमारे कई सारे टाइम जोन्स हो सकते हैं, जैसे एशिया कलकत्ता, अमेरिका न्यूयॉर्क, यूरोप कोपेनहेगन। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट ऑल टाइम जोन्स, ठीक है। तो आपको ये सारी की लिस्ट मिल जाएगी, तब आप चेक कर सकते हैं कि आपका टाइम जोन कौन सा है, आप उसको देख सकते हैं, आपको जो भी टाइम जोन चाहिए, जैसे अफ्रीका का अपना टाइम जोन, ऑस्ट्रेलिया का अपना टाइम जोन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने टाइम जोन के बारे में इन डेप्थ समझा। आई होप आपको क्लियर होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं ये डेट पे एक लास्ट वीडियो था, इसके बाद मैं और डेटा टाइप्स जैसे एरे और ऑब्जेक्ट्स को कवर करूँगा, ताकि हम सारे डेटा टाइप्स की इन डेप्थ में जाएं। और चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।